जी बिल्कुल, कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात से मुताल्लिक़ अहम तरीन ख़बर आपके सामने लेके आए हैं। वो ये कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात जो हैं वो जो कि 28 अप्रैल से शुरू होना थे, अब हतमी तौर पर ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। कराची के तलबा को, जो कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा हैं, उनको ये अहम ख़बर दे रहे हैं कि जो कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात हैं वो हतमी तौर पर ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं और अब ऐन मुमकिन है कि ये इम्तिहानात जो कि 28 अप्रैल से शुरू होना थे, अब इसको जो है वो 6 मई और उससे भी आगे भी जा सकते हैं ये इम्तिहानात। उसकी वजूहात क्या हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो ये मामला नवंबर में स्टीयरिंग कमेटी का, जो महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी है, उसका एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें इम्तिहानी शेड्यूल तय किया गया, जिसमें मैट्रिक इम्तिहानात को ये तय किया गया कि 15 मार्च से, और जबकि जो 28 अप्रैल से जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया। सिंध भर में जो इंटरमीडिएट इम्तिहानात हैं उनको 28 अप्रैल से मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट इम्तिहानात से मुताल्लिक़ जो ये इसको बद इंतज़ामी कहें या जो इदारों का आपस में सिंक होना, जो कि सिंक होना काफ़ी ज़रूरी होता है, वो ना होना कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जब ये स्टीयरिंग कमेटी जो कि सबसे आला कमेटी होती है उसकी जानिब से ये फ़ैसला सामने आ गया कि मैट्रिक इम्तिहानात जो हैं वो कराची में 15 मार्च से होंगे। उसके बाद जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आया तो रमज़ान के महीना करीब आते ही प्राइवेट स्कूल्स की मुख्तलिफ़ एसोसिएशन ने ये एक मुद्दा उठाया और उसमें उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तलबा का इम्तिहान देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद जो है वो दोबारा से एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया और उस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ये तय किया गया कि अब जो है वो जो मैट्रिक इम्तिहानात हैं वो 15 मार्च के बजाय जो है वो 2 अप्रैल से शुरू होंगे और 28 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इसमें जो है वो ये तय किया नहीं जा सका कि बहुत से इम्तिहानी मराकज़ इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐसे थे जो कि मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ भी हैं। अब जब वहाँ पर 28 अप्रैल तक मैट्रिक के इम्तिहानात चलते रहेंगे तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू किए जा सकें। ये इतना अहम मसला जो है वो सामने लाने के बावजूद जो है वो इसके ऊपर कोई किस्म की अमल दरामद नहीं हुआ और बग़ैर सोचे समझे जो है वो ऐसे इम्तिहान शुरू किए गए कि 2 मई तक जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात जब जारी रहेंगे तो कैसे मैट्रिक के इम्तिहानात के साथ साथ उन्हीं इम्तिहानी मराकज़ पर इंटरमीडिएट बोर्ड के जो है वो इम्तिहानात हो सकेंगे। अब जो है वो इन तमाम सूरत हाल में एक और सामने एक बात यह आई कि जो इंटरमीडिएट बोर्ड है उसमें अब तक यानी कि इम्तिहान शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं, अभी तक जो है वो कोई चेयरमैन जो है वो तैनात नहीं हो सका है। इसके पीछे भी जो है वो एक बड़ी वजह है कि जो सर्च कमेटी थी, सर्च कमेटी ने 2 चेयरमैन्स को मुकर्रर किया इंटरमीडिएट बोर्ड में, लेकिन उन दोनों ने जो है वो चार्ज लेने से माजरत कर ली, जिसकी वजह से जो इम्तिहानी उमूर होते हैं जो कि इम्तिहानात से चंद रोज़ कबल तय किए जाने होते हैं उसमें शदीद बद इंतज़ामी जो है वो देखने में आ रही है। और इसी शदीद बद इंतज़ामी को मद्देनज़र रखते हुए अब ये बोर्ड ज़राए बताते हैं कि हतमी तौर पर ये देखने में आया है कि जो इम्तिहानात हैं जिनको 28 अप्रैल से शुरू होना था इंटरमीडिएट बोर्ड के, उनको जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गए हैं और 6 मई के बाद जो है वो ऐन मुमकिन है कि ये इम्तिहान हो सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल में तीसरी जो है वो एक गफलत ये सामने आई कि जो फर्स्ट ईयर के तलबा थे उनको सिंध कैबिनेट की जानिब से जो है वो मंजूरी दी जानी थी ग्रेस मार्क की, जिसके बाद उनकी नई मार्कशीट बनना थी। वो तमाम मामला भी जो है वो अब तक तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से ये तमाम बद इंतज़ामियाँ सामने आई हैं और ये एक बार फिर से मसला सामने आया और मसला सामने आने के बाद जो है अब इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं और उसी हवाले से जब ये इम्तिहानात आगे बढ़ते हैं तो इनके नताइज में भी मसाइल सामने आते हैं, नताइज ताख़ीर का शिकार होते हैं तो जामियात के अंदर दाखिलों में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में अब तक ऐसी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई कि माजी की गलतियों से सीखते हुए जो महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी है वो कोई ऐसा फ़ैसला लेती जो कि यूनिफॉर्म फ़ैसला होता तमाम तलबा के लिए। एक बार फिर से उस फैसले के अंदर तब्दीली सामने आ रही है और देखने में ये आ रहा है कि जो इंटरमीडिएट इम्तिहानात हैं वो मज़ीद आगे जा सकते हैं। जी।